हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आपके एमए के पेपर के लिए हमने ये स्टार्ट किया है सीरीज, जो कि आपके एमए के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर है और पहला ही प्रश्न पत्र यानी कि पहला ही पेपर है हिंदी का और हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि ये एमए आपकी जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें हम आज आपको लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला हो चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, ये हमने कर लिए हैं। अब हम आपको कराएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए और फिर हिंदी साहित्य फिर आदिकाल का नामकरण पर विचार कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रसखान का जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय दीजिए। तो रसखान को महान हिंदी कवियों में गिना जाता है। उनके नाम की तरह उनकी कविताओं में रस था। कहा जाता है कि मुस्लिम कवि होने के बावजूद कृष्ण भक्ति में वे ऐसे मुग्ध हुए कि बाद में वे विट्ठल नाथ के शिष्य बन गए। उनकी कविताओं में शब्दों का सही चयन, व्यंजन शैली और भाषा की मार्मिकता थी। अपने साहित्य ज्ञान का प्रयोग रसखान ने अपनी कविताओं में किया है। इसके अलावा इनकी कविताओं में भक्ति श्रृंगार दोनों ही प्रधान मिलती हैं। वहीं उनकी कविताओं में रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्यारी लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। महान कवियों के बीच उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं रसखान का जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। रसखान का जो जन्म है वो 1548 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी में माना जाता है। हालांकि कुछ लोग रसखान का जन्म 1590 के लगभग दिल्ली के समीप मानते हैं। उनके द्वारा लिखे गए प्रेम वाटिका से मालूम होता है कि रसखान किसी राज परिवार से संबंध रखते थे। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये नाम उन्होंने अपनी कविताओं में इस्तेमाल करने के लिए रखा था। इनके पिता का नाम गने खां था, जो कि अपने समय के समय मशहूर कवि थे। उन्होंने खान की उपाधि भी मिली थी। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि रसखान किसी बादशाह के वंशज थे। रसखान की माता का नाम मिश्री देवी था, जो कि एक समाज सेविका थी। रसखान का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण उनका बचपन आराम और बिना किसी दिक्कत के गुजरा। परिवार में संस्कार होने के कारण बचपन में एक बार कहीं भागवत कथा आयोजित हुई। वहां पर पास में ही श्री कृष्ण की तस्वीर रखी हुई थी। भागवत कथा समाप्त होने के बाद भी वे उस तस्वीर को देखते रहे। कृष्ण भक्ति को भी अपना जीवन मान चुके रसखान विट्ठल नाथ के शिष्य बन गए और मथुरा चले गए। हालांकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि रसखान की भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मथुरा में ही उनकी समाधि है। रसखान के रस की खान भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि भागवत का अनुवाद रसखान ने ही और हिंदी और फारसी में किया है। ब्रज में रसखान की जो मृत्यु है वो 1628 में हुई थी। मथुरा जिले के महावन में इसकी समाधि बनाई गई है। रसखान की जन्म और मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए इसे केवल एक अंदाजा ही माना जाता है। रसखान का रचना काल जहांगीर का शासन काल है। वही रसखान का साहित्यिक परिचय, तो रसखान ने पूर्ण रूप से अपनी रचनाओं कृष्ण भक्ति में समर्पित किया है। कृष्ण भक्ति की रचनाओं में ही उन्होंने कवि के रूप में एक विशेष पहचान मिल सकी। इसके अलावा रसखान की फारसी अरबी में अच्छी पकड़ थी। काव्य में जितने गुण होते हैं उन्होंने सभी का अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप, यौवन रूप के बारे में अनेक कविताएं लिखी हैं। कृष्ण भक्ति कवियों में से ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी विशेषताओं में माधुर्य, सरलता, सरस है। रसखान की कृतियाँ, तो रसखान की 2 कृतियाँ हैं जिसमें आपकी सुजान वाटिका, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। सुजान रसखान इसमें दोहे, सोरठा, सवैये और कवित्ते। सुजान रसखान कुल 13 छंदों का संग्रह है। प्रेम वाटिका, तो रसखान की लगभग सारी रचनाएं कृष्ण भक्ति और ब्रज प्रेम की समर्पित हैं। प्रेम वाटिका में केवल 25 दोहे हैं। इस रचना में प्रेम का रस पूर्ण रूप से बसा हुआ है। रसखान की भाषा शैली, तो साधारण रूप से रसखान ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों को पाया जा सकता है। इनके काव्य में इनकी भाषा का स्वरूप बेहद सरल और सहज है। रसखान द्वारा रचित सवैयाँ आज भी कृष्ण भक्तों में काफ़ी मशहूर हैं। इनकी भाषा में शब्दों की सजावट
भाषा एक सौंदर्य रूप धारण कर लेती है। इन्होंने अपनी भाषा में सरल और मधुर हुए शब्द का प्रयोग किया है। रसखान की साहित्यिक विशेषताएं, तो रसखान की रचनाएं जो कि प्यार के रस से भरपूर होती हैं, रसखान की श्रृंगार की प्रधानता झलकती है। वहीं पर रसखान की प्यार को हावी कर देने वाली रचनाओं की वजह से उन्हें अमृत की वर्षा करने वाला भी कहा जाता है। रसखान के समय अधिकतर लेखक केवल पदों की रचना ही करते हैं, पर रसखान ने इस रीति के विरुद्ध जाकर ज़्यादा से ज़्यादा दोहे, कविताएं लिखने पर जोर दिया। रसखान ने अपनी लगभग सभी रचनाओं में भाषा को परिमार्जित, सरल और शुद्ध रूप से रखा है। सूर के वियोग वर्णन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही सूर के भ्रमर गीत भी प्रबल काव्य का उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इस कथन पर समीक्षा कीजिए। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस सूर के प्रधान विषय रहे हैं। वात्सल्य तो उनका अद्वितीय ही, श्रृंगार में भी सूर की समानता कोई नहीं कर सकता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष दोनों में ही उत्कृष्टता की पराकाष्ठा है। उनके कृष्ण चरित्र के निर्माण में वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन वियोग की भूमिका मात्र है। कवि ने वात्सल्य और संयोग रीति के द्वारा कृष्ण को गोपियों से ही नहीं, ब्रज के पशु पक्षी, लता लताओं जैसे भिन्न अभिन्न कर दिया है। किंतु जैसे ही संयोग भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, वियोग उपस्थित हो जाता है। जैसे कि प्रवास, तो श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग का कारण श्री कृष्ण का मथुरा प्रवास है। भ्रमर गीत में सूरदास ने प्रवास विप्लव श्रृंगार को प्रमुख स्थान दिया है। कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे अक्रू उनको लेने आए और ब्रजवासियों को इसी समय विरह का आभास हो गया। गोपियां बिलखने लगी। यशोदा बारंबार पूछती हैं। यशोदा बार बार यो आखे, हे कहू ब्रज हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। किंतु इस विकलता का परिणाम कुछ नहीं निकला। कृष्ण मथुरा चले गए और दे गए गोपियों को चिर वियोग। सूर के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने उसे एकांकी नहीं रहने दिया, अपितु उसमें हृदय की विभिन्न भाव दशाओं का भी समावेश किया है। कथा तत्व की गौणता के साथ विरहावस्था की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति करने में अंधे सूर के समान सफलता किसी अन्य कवि को नहीं मिली है। विभिन्न भावों का अंतर्द्वंद भ्रमर गीत के विरह वर्णन का अभूतपूर्व आकर्षण है। हृदय की एक सरसता को लेकर किया गया विरह वर्णन उस सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सका जिस सौंदर्य को सूर का व्यंग विनोदपूर्ण विरह वर्णन प्राप्त कर सका है। सूर के विरह वर्णन में हमें 3 प्रकार के पात्र मिलते हैं। एक है माता पिता, दूसरे हैं गोपियां और तीसरी हैं राधा। वही है कि जब कृष्ण को मथुरा ले जाने की बात कहते हैं, तभी यशोदा की विकलता तीव्र हो जाती है। वह पहले अक्रू को ही समझाती हैं। यशोदा कहे, सुनो सफलु सुत में पय पान जतन करी पारे, ए कहा जानई सभा राज की, ए गुरुजन विप्रो न जोहारे। माता के ध्वस्त हृदय की पीड़ा उन व्यवहारिक शब्दों के पीछे झांक रही है। मोहन, कितना सार्थक शब्द यशोदा के मुख से निकला, जो दूसरों को संबोधित कर ले पर जिसमें स्वयं मोह ना हो। यशोदा जिस मातृत्व गर्व से फूली न समाती थी, उसी मातृत्व गर्व की समाधि स्वयं यशोदा ही बन गई। यह देव द्विधा परक नहीं तो क्या है, यह स्वर उसी यशोदा का है जो कवि कहते थे कि सूरदास मो गोधन की, सौ हो माता तू पूत। वही है कि गोपियों के प्रेम की अवस्था कुछ और ही है। उनके प्रेम में श्री कृष्ण समस्त रूप सामने उभरा हुआ है। उनके भाव अंतहीन है। गोपियों के इस विरह में हमें 2 अवस्थाएं विशेष उग्र रूप से मिलती हैं, एक प्रतीक्षा की तो दूसरी निराशा की। उद्धव के ब्रज गमन से पूर्व तक की अवस्था प्रतीक्षा में विरह की अवस्था है, उसके बाद निराशा और विरह की है। कृष्ण के मथुरा जाने से ब्रज की क्या अवस्था हो गई, इसका परिचय उद्धव ने लौट कर कृष्ण को दिया। कहाँ लो कही ब्रज की बात, सुनो श्याम तुम बिन लोगन जैसे दिवस बेहात। गोपी ग्वाल गाय गोसुत, सब मिलई बदन रस गात। परम दीन जनु शिशिर हेम हम हत अम्बु जगत बिन पात। जो कहू आवत देखत, सब मिलई बूझत कुश लात। चलन न देत प्रेम आतुर, उर फिरई चरण लपटात। पिक चालत चातक वन वसन न पावही, वापस विलही न खात। सूरदास सदन सन के डर, पाथिक नावा मग जाते।
वहीं उद्धव गोपी प्रसंग उद्धव बड़े गर्व के साथ गोकुल जाकर गोपियों को ज्ञान उपदेश देते हैं। विरह अग्नि में जलती गोपियों की विरह ज्वाला को ये महाशय अपने ज्ञान उपदेश रूपी घृत से तीव्र कर देते हैं। वे गोपियों के लिए श्री कृष्ण की एक पाती भी लाए थे। पाती को लेकर जिस मौन भाव से गोपियों ने अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया, उसे देखकर उद्धव चकित रह गए। खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मसी मिलई के वही श्याम श्याम की पाती। वियोग में उनकी विषम स्थितियों और भी विडम्बना पूर्ण हो जाती है। जब कृष्ण की पाती पाकर वे पढ़ने को व्यग्र हो उठती हैं, परंतु यह पाती विरह का कांटा बन जाती है, छुरी बन जाती है। दुख का उद्वेग और बढ़ जाता है। वर्षा में बादल घिराते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि देखियत चहुदिशते घन घन घोरे, मानो मत मदन के हथियन बल करे बधन तोरे। श्याम सुभग तनु चहत, गंड मद बरसात, थोरे थोरे रुकत न पौन आवत हूँ, पे मुरत न अंकुश मोरे। वहीं जब कृष्ण के साथ लता कुंजों में विराह करती थी तब वह अत्यंत प्रिय लगती थी, किंतु आज वे भी दुखदायी हो रहे हैं। यह दशा देखकर गोपियां नख से सिख तक जलने लगती हैं। एक तरफ विरह का उत्ताप है तो दूसरी ओर नेत्रों से आंसुओं की झर है। इन बज भारे नेत्रों से बादल भी परास्त हो उठते हैं। बादल तो समय समय पर बरसते हैं, किंतु कृष्ण वियोग में बिनु हुई ऋतु बरसात, निसी बासर सदा सजल। दो तारे हैं शुमरी शुमरी गजरत, अरु छोड़त अस्त्रु सलित बह धारे हैं। गोपियों की प्रकृति में भी सर्वत्र विरह को उद्दीप्त करने वाली सामग्री ही दिखाई देती है। उदो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवत अरु रोवती, भलेहु पलक न लागी। वहीं गोपियों के हृदय टूट रहे हैं। विरह विषाद की ज्वाला से ब्रज जल रहा है। पथिकों ने वह मार छोड़ दिया, पशु पक्षी भी पलायन कर रहे हैं। सिर्फ गोपियां हैं, उनका ब्रज उजाड़ सुनसान भयावह है। गोपियां कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई विरह में इस प्रकार से संदेश देने की दृष्टा भी कर सकता है। उनके हृदय में तिलमिलाहट की अनुभूति कैसे हो सकती है। वे उद्धव से अत्यंत मुखर हो उठती हैं, पर कृष्ण सखा जानकर बड़े संयम से बात करती हैं। वे विवश कुछ प्रेमोदग्रस्त कहानी अनकहानी भी कह जाते हैं। उनके संपूर्ण कथन का सारांश यह है कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। यह भ्रमर गीत विविध विषय भावों में उद्वेल से परिपूर्ण है। गोपियों का हृदय विरह से जल रहा है कि परंतु उन्होंने उद्धव की बातों का उत्तर भी देना पड़ता है। उद्धव के उपदेश से उन्हें संतोष का है तो और बढ़ता ही जा रहा है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे करे रहे रूप रस साची ये बतियां शून्य सुखी। इन गोपियों को ब्रज कुंज अग्नि पुंज हो गए हैं। उनकी शीतलता दाहक हो गई है। उन्हें लगता है कि वृथा बहेती जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूले अलगूंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दही सुत किरण भानु भई भूजे। वही है कि गोपियों से सम्मानित और विराध होकर उनके प्रेम की गहराई की वियोगानुभूति प्रभावित होकर उद्धव अपनी ज्ञान गरिमा खो बैठे। जो निराश जन्म विरह उद्धव के आगम्य से प्रारंभ हुआ, उनकी पराकाष्ठा इस संवाद से हुई कि कृष्ण द्वारका चले गए और भी चले गए। तब तो गोपियों ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा कि नैना भय अनाथ हमारे, मदन गोपाल ऊ तो सजनी सुनियत दूरी सिधारे। सूर्य ने भ्रमर गीत में विप्रलभ श्रृंगार का अत्यंत पुष्ट श्लिष्ट और उत्कृष्ट चित्र हुआ है। जिस विस्तार के साथ उसमें विरह की अभिव्यक्ति मिलती है, उतने विस्तार से सूर्य के अतिरिक्त अन्य किसी हिंदी कवि की दृष्टि नहीं पहुंच सकी है। सूर्य ने मात्र परंपरा का अनुसरण न करके मौलिकता के साथ विभिन्न दशाओं का अपने भ्रमर गीत में चित्रण किया है। गोपियों की विरह व्यथा में इतनी अधिक गंभीरता और उसमें थोड़ी देर के लिए श्रोता के रूप में निर्मग्न हो जाने वाले उद्धववासी प्रेम की सरल पथ पर चल पड़ते हैं। सूर्य ने विप्रलभ श्रृंगार का जो अत्यंत व्यापक प्रभावपूर्ण तथा स्वाभाविक चित्रण किया है, उसमें हम गोपियों के जिस पवित्र निश्चल हृदय एवं सहज प्रेम भाव का प्रदर्शन करते हुए वह सूर्य की प्रतिभा की अद्वितीय देन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए।
तो श्रृंगार काल का समय 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में प्रारंभ होता है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद समाप्त हो जाता है। यह कालखंड लगभग 200 वर्षों का है। इस कालखंड का भारत चरमोत्कर्ष पर पतन का काल माना जाता है। वही राजनीतिक स्थिति तो मुगल वंश अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था और अवनति की ओर बढ़ रहा था। इसी काल में उसका पूर्ण विनाश भी देखा गया। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था। शाहजहां का काल, जिसमें कला की भारी उन्नति हुई। ताजमहल का नमूना शाहजहां का अंतिम समय राजनीति के काले पृष्ठ के रूप में देखा जाता है। पिता को बंदी, भाइयों को मारकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा और उसकी रुग्ण मनोदशा प्रसार हुई। समाज दला गया, राजनीतिक उथल पुथल व्याप्त उठी। उसके बाद मुगल वंश का कोई भी प्रतापी व्यक्ति सामने नहीं आया। इसी काल में 2 आक्रांता आए, जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने रही सही मुगलिया शासन को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली का कत्लेआम और पानीपत की पराजय ने देश के रहे सहे सैन्यतिक बल को भी मिटा दिया। तत्पश्चात धीरे धीरे रजवाड़े स्वतंत्र हो उठे और जिनके दरबार में मुगलिया खानदान की विलासिता टूक टूक होकर बिखर गई। साथ ही मुगल शासन शौकत के स्थान पर सरदार सामंतों की चित्तगत संकीर्णता के कारण इस विलासिता से शाही उदारता का भी अभाव हो गया। अतः इस काल की श्रृंगार भावना में बड़े नग्न मनोभाव फूटे। इसमें मुगल दरबार का बड़पन देखने को मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साफ किया है कि इस काल की श्रृंगार भावना में एक प्रकार की रुग्ण मनोभाव है। कुछ विद्वानों ने इस काल में महान व्यक्तित्व के अभाव पर भी विशेष बल दिया है। इसलिए तत्कालीन साहित्य, कला और कौशल जनता के उन्नत व्यक्तित्व का परिचय नहीं देते हैं। सारांश यह है कि श्रृंगार काल की रचनाओं में हमें मुगलिया शान शौकत की झलक भी मिलती है और रूढ़ मनोभाव का परिचय भी। यह क्रमिक हास है। ज्यों-ज्यों खानदानी शाही परिवार का ह्रास हुआ और नवीन सरदार और सामंतों की शक्ति बढ़ी, त्यों विलासिता की भावना भी उनकी संकीर्ण चित्तवृत्ति के प्रभाव से अपनी महनीयता को बेटी। वही सामाजिक स्थिति तो प्राय आए दिन युद्ध की पीड़ा चोट सहते सहते भारतीय जनता निष्प्राण हो गई, जिसका व्यक्तित्व पद दलित बन गया, साथ ही छीड़ प्राय हो गया। चारों ओर युद्ध, डाकुओं का बोलबाला था। समाज की आत्मा संकुचित हो गई। कलाकार बड़े बड़े महलों में उनकी छत्र छाया में राग अलाप रहे थे और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उन्होंने छोटे मोटे राजाओं और नवाबों का आश्रय लेने हेतु विवश होना पड़ा। यह काल विलास का काल था। इसकी छाया सामाजिक जीवन पर भी पड़ रही थी। पतनोन्मुख साम्राज्य तथा विलासिता और श्रृंगारिकता चरम पर थी। वासना के प्रबल प्रभाव ने देश के संयम को बुरी तरह झकझोर डाला। हिंदुओं में जातिवाद की भावना फिर से उठा रही थी। ऐसी राजनीतिक और सामाजिक पतन के युग में देश की नैतिकता का सुरक्षित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परिणामतः अनैतिकता हावी हो चुकी थी। दसादस्यता लुप्त हो रही थी तथा पवित्रता के लिए कोई स्थान नहीं शेष था। जब समाज वासना के पंख में समा गया और अनैतिकता के सागर में गोते लगा रहा हो, तब धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है। धर्म के आधार मंदिर और मठ भी अपनी पवित्रता खो चुके थे। मंदिरों और मठों के पुजारी, मठाधीश, पुरोहित, देवदासियां भगवान की पूजा तो करते थे, किंतु उनके भक्तों की सेवा के लिए अपना शरीर भी समर्पित करती थी। ऐसे धार्मिक विषमता के कारण पर्यावरण में जातीय बुद्धि का धरातल पर्याप्त नीचे गिर गया था। यदि कहा जाए कि रीतिकालीन साहित्य की श्रृंगारिता और कला, रस, अलंकार आदि के पूर्ण विकास हेतु उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल थी। कृषक और मजदूर वर्ग पूर्णतः शोषित था। सेनाओं के प्राणों, युद्धों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण इस वर्ग की आय का एकमात्र साधन कृषि चौपट होती जा रही थी। मजदूर वर्ग बेगार करने के लिए विवश था। अभिप्राय यह है कि इस युग में गरीबी को आर्थिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। शासक वर्ग बिना श्रम करे ही संपन्न हो रहा था। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा आदि का भी इसी काल में कोई प्रबंध नहीं था। ऐसी शोचनीय स्थिति में यदि व्यक्ति भाग्यवादी हो जाए अथवा नैतिक मूल्यहीन पनप उठे तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। रिश्वत का प्रचलन था, जिसमें विलासिता और बढ़ा दी गई थी। धार्मिक स्थिति तो जैसा समाज वैसा धर्म था। अतः इस युग में सांस्कृतिक परिस्थितियां बड़ी शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति तथा संतों, सूफियों
के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम परस्पर निकट आते दिखाई दिए। इसे औरंगजेब की कट्टरता के समाप्त कर दिया। विलास वैभव का खुला प्रदर्शन हो गया। लगा था यही विलास धर्म की मान्यताओं को कुचलता चला गया। मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला चल पड़ी। देवदासियों इसका साधन थी। कृष्ण आराध्य कम रसिया छलिया अधिक बन गए थे। दोनों ही धर्म सिद्धांत विहीन हो गए थे। अंधविश्वास में जो फंसे थे वे विपरीत उपासना की ओर बनते जा रहे थे। हिंदू साधु मंदिर में जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे तो मुसलमान पीरों की शरण में जाते थे। इनका भरपूर लाभ मुल्ला और पुजारी उठा रहे थे। फलते धर्म के स्थान पर भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र स्थल बन चुके थे। नैतिक वातावरण मिटता जा रहा था। साहित्य और कला तो मुगल साम्राज्य में के काल में शिल्प कला, चित्रकला और संगीत की पर्याप्त उन्नति दिखाई देती है। ललित कला और उपयोगी कला अपने चरम पर जा उठी। मुगल शासक भी कला प्रेमी थे और फारसी भारतीय शैलियों का समन्वय भी हो उठा था, जिसने विलासतापूर्ण एक नई मुगल शैली का निर्माण किया। इसकी छाप उस समय के स्थापत्य, चित्र, आलेखन आदि ललित कलाओं व गहने, जवाहरात व चांदी के काम पर भी स्पष्ट अंकित रहती थी। इन सभी कलाओं में एक ओर से उस समय का ऐश्वर्य झलकता तो दूसरी ओर से उल्लास व श्रृंगार का रसीलापन। संगीत के क्षेत्र में भी गंभीरता नहीं रह गई थी। संगीत पूरी तरह श्रृंगारिक भावों के अधीन होता जा रहा था और जैसे जैसे संगीत और श्रृंगारिकता एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे थे, उसी प्रकार एक दूसरे के समीप जाकर खड़े हो गए थे। वहीं साहित्यिक और कला की दृष्टि से यह युग समृद्ध माना जाता है। सबसे बड़ी कठिनाई यह दिखाई देती है कि कवि और कलाकार राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, वहीं उनकी जीविका का आधार था। अतः उस काल में उत्कृष्ट कोटि का साहित्य विरल ही रहा। उनका सृजन स्वतंत्र नहीं था। उन्हें आश्रयदाता की रुचि के अनुसार ही लिखना पड़ना था। फल यह हुआ कि उस काल में उत्कृष्ट कोटि का साहित्य विरल हो रहा था। उपसंहार तो डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इस काल की साहित्यिक एवं कलात्मक स्थिति का रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है। इस काल के कवियों और कलाकारों को राजाश्रय में यथोचित सम्मान प्राप्त होने के कारण साहित्य और कला की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी ही रही। परिणाम की दृष्टि से तो इन दोनों का क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध कहा जा सकता है, किंतु इसमें से किसी भी क्षेत्र गुण की दृष्टि से विशद न हो सका। कदाचित इसीलिए काल का स्थापत्य एक रूपता को प्रकट करने के कारण शिल्प व्यवहार मात्र ही नहीं प्रतीत होता था। चित्र, काव्य, संगीत जैसी सूक्ष्म कलाएं भी कल्पना जन वैविध्य की न्यूनता के कारण कला की सीमाओं से दूर पड़ रही थी। इतना ही रूप से एक दूसरे के समांतर दृष्टिगत होते हैं, नहीं अलंकार और विलासता की अभिव्यक्ति की ओर अधिक उन्मत्त रहने की प्रवृत्ति के कारण ये चारों ओर स्पष्ट रूप से एक दूसरे के समांतर दृष्टिगत होते हैं।